हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हो। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी की शादी तय हो चुकी थी। साथ ही साथ हीलिंग लोजू और हंगुन जुन को एक दूसरे का कांटेक्ट मिला था मारने का, जो कि उनके बिग बॉस ने दिया था, जो कि कोई और नहीं वैन रूहान है। वैन रूहान ये चाहता था कि विंग वांग जी को मार दे और वांग जी विंग को मार दे, जिससे उसका पूरा रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही लोग उसके रास्ते में अरोड़ा अटकाए बैठे हुए हैं। ये दोनों ही इंसान हैं जो उसके बीच में रास्ते में है, वरना तो वो अब तक पूरे वर्ल्ड में सब पर राज कर रहा होता। क्योंकि ये दोनों ही उसके बीच में आ रहे हैं, तो इन दोनों को एक दूसरे से मरवा दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने ऐसा सोचकर एक दूसरे को उनका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। उन्होंने बता दिया था कि इस जगह पर ये आएगा, उस जगह पर ये आएगा। असल में तो वही एक इंसान है जिसने ये सब कुछ प्लान किया है। बाद में हम देखते हैं विंग जो कि अपने घर पर था और वो वांग जी के फ़ोन पर, मतलब वांग जी के साथ मैसेज करते करते बातें कर रहा था। वांग जी का एक वॉइस मैसेज उसे आया। उसमें था, क्या कर रहे हो विंग? विंग जिसने ये मैसेज सुना, उसकी आवाज़ सुन करके विंग के मन में तितलियाँ उड़ रही थी। वो पूरे बेड पर किसी टीनेजर लड़की की तरह रोल किए जा रहा था। विंग जो कि ऊपर उठकर बैठ गया, उसने खुद के चेहरे को छूते हुए कहा, उफ़ो विंग, तुम इतना इतना कैसे खुश हो सकते हो? एक एक मैसेज से किसी टीनेजर लड़की की तरह बिहेव करना बंद करो। फिर जिसने खुद से ही कहा, क्या वांग जी भी ऐसी हरकतें कर रहा होगा? क्या वो भी मेरी तरह खुश हो रहा होगा? वांग जी जो कि दूसरी तरफ अपने ऑफिस रूम में था, वो ऑफिस में बैठे बैठे अपने काम पर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब भी वो ध्यान लगाने की कोशिश करता, उसका फ़ोन रिंग करने लगता और उसमें विंग का मैसेज आ जाता। अभी भी उसने एक फ़ाइल को उठाकर चेक करना स्टार्ट ही किया था, तभी उसे विंग का एक वॉइस मैसेज आया। वांग जी ने उस वॉइस मैसेज को खोला। उसमें था, क्या कर रहे हो? वांग जी जिसने विंग को टाइप करते हुए लिखा, कुछ नहीं, बस कुछ फाइल्स को चेक कर रहा था। विंग जिसने उधर से मैसेज किया, फाइल्स को चेक कर रहे थे? ओह गॉड, मैं फ्री बैठा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। वांग जी ने कहा, हाँ ठीक है ना, तो मैं तो अभी कर रहा हूँ। वैसे भी मैंने बहुत सारा टाइम उस शॉप में काम करके बर्बाद कर दिया है, तो मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। इधर विंग ने हंसने वाली इमोजी भेज दी, क्योंकि ये सच में बहुत फ़नी था। वो दोनों अगर एक दूसरे से सिंपली आकर बातें भी कर लेते, तो भी वो एक दूसरे का कांटेक्ट भी पा लेते और एक दूसरे से शादी की बातें भी कर सकते थे, और भी बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन नहीं, उन्हें तो वो नाटक वाला गेम खेलना था। हो गई सारी गड़बड़ इसके चक्कर में, उन्हें वहाँ पर काम भी करना पड़ा। लेकिन अब जब सब कुछ ठीक हो गया है, तो वो खुश हैं, दोनों दोनों बहुत खुश हैं। विंग ने फिर वांग जी से पूछा कि क्या वांग जी कल मिलना चाहेगा? वांग जी ने कहा, अरे नहीं, डैड ने मना किया है, हम कैसे मिल सकते हैं? विंग ने कहा, रूल्स का मज़ा तो तभी है ना जब हम उन्हें तोड़ दें। यही तो मज़ा है रूल्स को तोड़ने का। इसलिए हम कल पक्का मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे ये एड्रेस मैं तुम्हें मैसेज कर देता हूँ। विंग जिसने एक अम्यूज़मेंट पार्क का एड्रेस वांग जी को भेज दिया था। वांग जी ने जब उसको पढ़ा ना, तो उसने हंसी आ गई। क्या वो दोनों बच्चे हैं जो इस जगह पर घूमने जाएंगे? फिर भी वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा, उसने बस हामी भर दी। बाद में वो अपने रूम में सोने के लिए चला गया, लेकिन उसकी नींद तो जैसे उड़ गई थी। वो इस बात को सोच सोच कर खुश था कि कल वो विंग से खुले आम मिलेगा, मतलब बिना किसी ड्रामा के, बिना बिना किसी झूठ के, अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ मिलेगा। वांग जी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो जैसे तैसे करके सो गया। नेक्स्ट डे अच्छे खासे तैयार होकर के वांग जी जो अपने अलमारी को खोल कर बैठा हुआ था, उसने सारे कपड़ों को बिखेर दिया था। आज से पहले उसे कभी भी इतनी कन्फ्यूज़न हुई ही नहीं कपड़े के मामले में। वो इतना चूज़ी हुआ ही नहीं था। ये पहली बार है जब वो इतना चूज़ी हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। तो वांग जी जो अपने कमरे से बाहर गया, अपने लांस सेजन के भाई के कमरे के बाहर गया, उसे बार बार बजाने लगा। लांस सेजन की जगह उसके फादर ज़रूर जाग गए थे, तो वो वहाँ आए। उन्होंने कहा, वांग जी इतनी सुबह सुबह तुम कर क्या रहे हो? अभी सुबह के 5 बजे हैं, तुम अपने भाई को क्यों जगा रहे हो? वो कल रात को देर से सोया था, उसे सोने दो। वांग जी ने कहा, पर मुझे काम है डैड। उसके डैड ने कहा, तो चलो मुझे बताओ क्या काम है, मैं बोल दूंगा तुम्हें क्या काम है, बोलो। वांग जी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, हाँ डैड, आपको तो एक्सपीरियंस है, आप मुझे बता सकते हो, तो चलो। उसने अपने डैड के हाथ को पकड़ा और अपनी तरफ खींचकर अपने कमरे में लेकर चला गया। वांग जी के कमरे में जाने के बाद पहली बार मिस्टर लान हैरान हुए थे, क्योंकि आज से पहले उन्होंने वांग जी के कमरे की ऐसी हालत नहीं देखी थी। कमरे में हर तरफ कपड़े बिखरे पड़े हैं, हर तरफ। कहीं पर सूट, कहीं पर टी शर्ट, कहीं पर शर्ट, तो कहीं पर कुछ ऐसा बिखरा पड़ा हुआ है। मिस्टर लांजेरो ने कहा, वांग जी ये सब क्या है?
वांग जी ने कहा, मुझे मुझे आज मेरे एक दोस्त से मिलने जाना है। डैड, क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं क्या पहन कर जाऊँ? उसके डैड ने वांग जी को पहले तो घूर कर देखा, फिर उसने कहा, कौन से दोस्त से? और ऐसा कौन सा दोस्त है विंग के अलावा जिसके लिए तुम इतना तैयार होकर जाओगे? वांग जी जिसने कहा, वो है ना विंग के दोस्त, वो भी तो विंग के दोस्त है ना, उन्होंने मुझे बुलाया है। डैड ने पूछा कि क्या विंग भी आएगा? तो वांग जी के डैड ने ऐसा पूछा। वांग जी ने कहा कि नहीं नहीं, विंग नहीं आ रहा है। विंग कैसे आएगा? विंग को तो बहुत सारा काम है। मिस्टर लान को बहुत अच्छे से पता है कि वांग जी विंग से ही मिलने जा रहा है। वो चाहते हैं कि उनका बेटा रूल्स को फॉलो करे, लेकिन अगर वो सच में मिलना चाहता है तो वो मना भी नहीं करेंगे। एक वो होता है ना, शादी से पहले चुप चुप कर मिलने में भी मज़ा आता है। मिस्टर लान इस दौर से गुजर चुके हैं, और वो भी तो मिसेस लान से ऐसे ही चुप चुप कर मिला करते थे शादी से पहले, तो वो इस फीलिंग को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसलिए वो उन कपड़ों में एक कपड़ा ढूंढ रहे थे कि कुछ अच्छा सा मिले। उन्होंने एक रेड कलर की शर्ट को वहाँ से उठा लिया था और एक ब्लैक कलर के जीन्स को उसे उठाकर वांग जी को देते हुए कहा, ये बेस्ट है, पहन लो इसे। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चले गए थे मुस्कुराते हुए। वांग जी जिसने उस कपड़े को देखा और कहा, ओह माय गॉड, ये मेरे सामने ही था, लेकिन ये कितना अच्छा है और मैं देख भी नहीं पा रहा था। सच में एक्सपीरियंस लोग एक्सपीरियंस ही होते हैं। वांग जी जिसने उस कपड़े को अच्छे से पहन लिया वो तैयार हो गया था, लेकिन उसका रूम आज पूरी तरह से अनक्लीन पड़ा हुआ था। वांग जी जिसने अपने फ़ोन को उठाया और विंग को कॉल लगा दिया। अभी सुबह के 6 बज रहे थे। दूसरा विंग जो कि अब तक उठा भी नहीं था, वो सो रहा था, क्योंकि उसने वांग जी को टाइम दिया था। वो लोग सुबह सुबह घूमने जाने वाले थे, लेकिन सुबह 10 बजे, सुबह के 5 बजे या 6 बजे नहीं। तो वांग जी जो कि 5 बजे उठ गया था एक्साइटमेंट की वजह से, और विंग सो रहा था। हालांकि एक्साइटेड तो वो भी है, लेकिन उसे अपनी नींद भी बहुत प्यारी है, तो वो तो सो रहा था। जब कॉल आया तब विंग की नींद खुली। उसने फ़ोन को बिना देखे ही उठाया और कहा, हेलो। वांग जी ने कहा, विंग क्या तुम सो रहे हो? विंग जिसने अपने फ़ोन को अपने कान से हटाया और अपने कान को थोड़ा हिलाने लगा अपने उंगली से, क्योंकि वांग जी उसके कान पर बहुत बुरी तरह से चीखा था। उसे बुरी तरह से चीखने की आवाज़ आई थी। विंग जिसने अब फ़ोन को अच्छे से घूर कर देखा, उसने देखा कि वांग जी का फ़ोन आया है। तो विंग के फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी। उसने फिर वांग जी से कहा, हाँ मैं सो रहा था, क्या तुम जाग गए हो? वांग जी ने कहा, जाग गया? मैंने नहा लिया है, मैं तैयार हो चुका हूँ, मैं रेडी हूँ पूरी तरह से, चलो चलते हैं। विंग जिसने फ़ोन को अच्छे से देखा एक बार और टाइम को देखने के बाद उसने कहा, वांग जी अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, हमें 10 बजे जाना है, अभी नहीं जाना है। वांग जी ने कहा, हाँ तो क्या हुआ, हम अभी चलेंगे, तुम तैयार हो जाओ जल्दी से, मैं घर आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। विंग जिसने कहा, रुको, घर घर कैसे आ सकते हो? तुम्हें पता है ना हमें फैमिली को बताए बिना जाना है, तो घर आओगे तो पता चल जाएगा ना। विंग जिसने ऐसा कहा, वांग जी ने कहा, तो कहाँ मिलेंगे हम? विंग जिसने कहा कि वो उसी एम्यूज़मेंट पार्क के बाहर मिलेंगे, और वांग जी से अच्छे से कहा कि वांग जी वहाँ 10 बजे ही पहुँचे। विंग और लेट आएगा तो वांग जी को बस 10 बजे ही पहुँचना है, जल्दी नहीं जाना है किसी भी हाल में। वांग जी ने कहा कि ठीक है, वो जल्दी नहीं जाएगा। ऐसा बोलकर उनका फ़ोन कट गया। विंग जिसने कह दिया था वांग जी से कि वांग जी को जल्दी वहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर वांग जी 10 बजे ही आए। लेकिन वांग जी तो वांग जी है, जो कि सुबह 6 बजे रेडी होकर बैठा था। इसके बाद वो कमरे से बाहर निकला, अपने माँ बाप को दोनों को जगा दिया, सबकी नींद उड़ा करके वांग जी ने वहाँ पर सबको उठा दिया था, अपने भाई की नींद भी उड़ा दी थी, और सबको पकड़ के लेके आया था कि सबको ब्रेकफास्ट करना है जल्दी जल्दी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसे इतनी जल्दी पड़ी किस चीज़ की है। हालांकि सब लोग समझ तो गए थे कि वांग जी विंग से ही मिलने जा रहा है, लेकिन वो उसे रोकने नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जानते हैं ये वांग जी ऐसा इंसान है जिसे कुछ समझ नहीं है, प्यार के मामले में कुछ अकल नहीं है। इसे नहीं पता है कि घर वालों से अगर चुप के जाना हो तो चुपचाप निकल जाना चाहिए, इतना ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, वो लोग समझ जाएंगे। पर देखो, वांग जी को सच में इस बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। इस मामले में तो वांग जी फेल हो गया। वांग जी ने जो इतना ढिंढोरा पीट दिया है, सबको समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो अभी सब लोग बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वांग जी के फादर जिन्होंने कहा, वांग जी आज क्या बात है, तुम कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रहे हो, कहीं कहीं जाने का प्लान है क्या? वांग जी जिसने कहा, नहीं नहीं तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, वो तो मैं बस एक मीटिंग है मेरी, उस मीटिंग में जा रहा हूँ। हाँ। वांग जी की मॉम जो वहीं बैठी थी उन्होंने कहा, अच्छा तो मीटिंग में जा रहे हो इतने अच्छे से तैयार होकर? ऐसी कौन सी मीटिंग है जिसमें इतने अच्छे से तैयार होकर जाया जाता है?
तुम माँ से पहले तो इतने अच्छे से तैयार होकर कहीं नहीं गए। वांग जी का चेहरा लाल पड़ता जा रहा था। उसे अपने ऊपर शर्म आ रही थी। उसे थोड़ा गिल्ट भी महसूस हो रहा था कि उसे झूठ बोलना पड़ रहा है, पर विंग की संगत में तो वो बिगड़ेगा ही। विंग ने जैसा कि कहा कि झूठ बोलना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमें बोलना चाहिए जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर, और यहाँ झूठ बोलने की ज़रूरत है। इसलिए वांग जी जो कुछ बताना नहीं चाहता था, उसका भाई बाद में उसे बाहर तक छोड़ने के लिए आया। अब भी बस सुबह के 8 ही बजे थे। 8 बजे तक वो निकल रहा था। उसने कहा कि वो जल्दी जाएगा, जल्दी पहुँचेगा और खूब सारा एंजॉय करेगा। उसने अपने भाई को बता दिया था कि वो विंग से मिलने जा रहा है। उसका भाई तो बहुत खुश था कि पहली बार वांग जी अपने पेरेंट्स से झूठ बोल रहा है। हालांकि उसे पता है कि सब लोग सारी बातें समझ चुके हैं, फिर भी सिचेन खुश था वांग जी में आ रहे बदलावों को देखकर। सिचेन जिसने कहा कि वांग जी को एंजॉय करना है और अपने रूल्स रेगुलेशंस को यहीं छोड़कर जाए, घर पे अपने साथ ना लेके जाए। विंग जो भी कहे उसे मानना है और वही करना है, तभी सब कुछ सही रहेगा। उसकी पूरी डेट फिक्स अच्छे से जाएगी। वांग जी ने कहा कि वो डेट पर जा रहा है, पर विंग ने तो कहा था कि वो घूमने जा रहे हैं। सिचेन जिसने अपने माथे को पीटते हुए कहा कि इसका कुछ नहीं हो सकता। इसे इतना भी नहीं पता है कि विंग असल में उसे डेट पर ही लेकर जा रहा है। सिचेन जिन्होंने आगे कुछ भी नहीं कहा। वांग जी अपनी कार में बैठ के चला गया था। वो उसी एम्यूजमेंट पार्क के बाहर खड़ा हो गया था जाकर अपनी कार को लेकर। वहाँ खड़े होकर वो अपनी घड़ी में देख रहा था और वहाँ से मेन गेट की तरफ देखे जा रहा था कि विंग अब आएगा, अब आएगा। उस रास्ते पर उसकी निगाहें एक तक गड़ी हुई थी। वांग जी को पता भी नहीं चला कि कब 8 से 9 बज गए। उसका इंतज़ार इतना लंबा क्यों हो रहा है? वांग जी को एक एक मिनट एक एक दिन के बराबर लग रहा था। इस 1 घंटे में पता नहीं उसने कितनी बार ही अपने फ़ोन को चेक किया होगा, कितनी बार ही अपनी घड़ी को चेक किया होगा, ये देखने के लिए कि कितना समय और है 10 बजने में, कब विंग आएगा और उससे मिलेगा। आज पहली बार उसे एक अलग एहसास हो रहा है। हालांकि वो विंग से कई बार मिल चुका है, फिर भी आज उसे बहुत खुशी हो रही है। इस बार वो ना किसी झूठ के विंग से मिलने वाला है। हालांकि उसने फैमिली में झूठ बोला है, पर विंग से तो नहीं बोला है, इसलिए उसे बहुत खुशी मिल रही है आज। वो बस बेकरार है विंग को एक बार देखने के लिए। वो ये देखना चाहता है कि विंग आज क्या पहन कर आएगा, उसने क्या पहना होगा, क्या कुछ खास या फिर कुछ अलग। वो तो हमेशा ही हर एक कपड़े में अच्छा लगता है, लेकिन आज उसे देखने के लिए वांग जी बहुत क्यूरियस है। वांग जी ने अपनी घड़ी को फिर से देखा। 9 बज के बस 2 ही मिनट हुए हैं। वो सोच रहा है कि अभी उसे 58 मिनट्स और वेट करना पड़ेगा, तब जाके कहीं विंग यहाँ आएगा मिलने के लिए। वांग जी जिसने सामने देखना फिर से चालू कर दिया, वो फिर से रास्ते की तरफ ताक रहा था। कुछ टाइम बाद उसे दिखा विंग का कार। नहीं, क्या ये विंग का कार है? वांग जी खुद से पूछ रहा था कि विंग का कार इतनी जल्दी कैसे आ सकता है, लेकिन सच में वो विंग का कार था। वो कार वांग जी के बिल्कुल सामने आकर रुका। उसमें से विंग उतरा। विंग ने अपनी कार को पार्क कर दिया था। वांग जी भी पार्किंग एरिया में ही खड़ा था। वहीं पे वो बस देख रहा था कि विंग कब आएगा। अब जब विंग आ गया है तो वांग जी बहुत खुश था। वो विंग के पास गया और बिना कुछ देखे सोचे समझे उसने विंग को हग कर लिया। विंग जो कि थोड़ी देर के लिए शॉक में था, फिर उसने भी वांग जी को रिटर्न में हग कर लिया। विंग जिसने कहा, ओफो लैनसेन, तुम कितने ज़्यादा डेस्परेट हो। मैंने कहा था तुम्हें 10 बजे आना है और तुम देखो कितने समय से यहाँ खड़े हो। वांग जी ने कहा कि वो बस अभी अभी आया है। विंग जिसने वांग जी के चीज़ को खींचते हुए कहा, अच्छा तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। मैंने तुम्हारे घर पर फ़ोन लगाया था तुम्हारे भाई को। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से 1 घंटे पहले ही निकल गए हो। तुम यहाँ 8 बजे से आए हो। हाँ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वांग जी जिसके पूरे चेक्स और फेस दोनों रेड हो गया था, उसकी नेक भी रेड हो गई थी। विंग ने कहा, उफ़ो लैनसेन, तुम शर्मा रहे हो। तुम शर्माते हुए कितने ज़्यादा क्यूट लगते हो। ओ माय गॉड, मेरा हार्ट तो बूस्ट हो जाएगा अभी अभी। तुम कितने ज़्यादा खूबसूरत लगते हो ऐसे शर्माते हुए, ब्लश करते हुए। तुम्हें किसी मेकअप की भी ज़रूरत नहीं है अगर तुम ऐसा करते हो तो। वांग जी ने कहा, विंग तुम कुछ ज़्यादा बोल रहे हो। ऐसा नहीं है और तुम्हें मुझसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं एक मैन हूँ और मैं कैसे खूबसूरत हो सकता हूँ, मैं हैंडसम हूँ। विंग ने कहा, नहीं तुम खूबसूरत हो, तुम ब्यूटीफुल हो वांग जी। वांग जी जिसको चिढ़ मच रही थी उसने पाउट कर लिया। विंग जिसने फिर से विंग ने वांग जी के पाउटी फेस को देखा, उसके चीक्स को दोबारा से पुल करते हुए कहा, उफ हो लैनसेन, मुझे ना इतना अच्छा लग रहे हो, तुम इतने क्यूट लग रहे हो। मन कर रहा है तुम्हें पकड़ के और यहीं तुम्हारे इन टेम्पटिंग लिप्स को सक करने लगूँ मैं। वांग जी ने कहा, तुम बहुत शेमलेस हो। विंग ने कहा, वो तो मैं हूँ, और वैसे भी मैं सिर्फ तुम्हारे लिए शेमलेस हूँ वांग जी, मैं किसी और के साथ में शेमलेस नहीं बनता हूँ। वांग जी जिसको और ज़्यादा शर्म आ रही थी, उसने अपने फेस को घुमा लिया था, मोड़ लिया था विंग से दूसरी तरफ कर लिया था। विंग जिसने कहा, उफ़ो लैनसेन, तुम शर्माते हुए और भी ज़्यादा क्यूट लगते हो। वांग जी ने कहा, विंग मुझे टीज़ करना बंद करो।
हमें घूमने जाना है अंदर, चलो। विंग जिसने कहा अच्छा ठीक है पापा, मैं तुम्हें अब टीज़ नहीं करूँगा, लेकिन सच कहूँ ना, तुम सच में ऐसे बहुत खूबसूरत लगते हो। वांग जिस ने अब घूर कर विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तुम किसी टिपिकल वाइफ की तरह हरकतें मत करो वांग जी, ऐसे तो वाइफ ही अपने हस्बैंड को घूरती है। वांग जिस ने कहा अच्छा, तो वो तो मैं बनने वाला हूँ ना बहुत जल्द। वांग जी जिसने फिर खुद के ही फेस को तो अपने दोनों हाथों में छुपा लिया था, क्योंकि उसने कुछ ऐसा बोल दिया था जो उसने खुद से एक्सपेक्ट कभी नहीं किया था। विंग जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा था, उसके फेस पर एक नॉटी स्माइल थी। उसने कहा क्या, तुमने अभी क्या कहा वांग जी? सही कहा, तुम तो सून टू बी मेरे वाइफ बनने ही वाले हो, तो सही है, तुम ऐसी हरकतें कर सकते हो, करो करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी जिसने अपने हाथों को अपने फेस से हटाया, विंग की तरफ घूरकर देखा और कहा मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम बहुत बेशरम हो। वांग जी जो कि वहाँ से जाने लगा तो विंग ने उसे पीछे से पकड़ा, उसके हाथ को पकड़ा और कहा अच्छा ठीक है, अब मैं ऐसी मस्ती नहीं करूँगा, ठीक है, चलो हम अंदर चलते हैं। विंग वांग जी को अम्यूज़मेंट पार्क के अंदर लेकर गया। वहाँ वो उसे घुमा रहा था हर एक जगह पर। पहले तो वो उसे एक झूले पर लेके गया। वांग जी ने कहा कि वो कभी भी ऐसी जगह पर नहीं आया है, मतलब वो बचपन में अम्यूज़मेंट पार्क में घूमा करता था, लेकिन बच्चों के साथ खेला करता था, अकेले बैठा करता था, ड्राइंग करता था, कभी भी ऐसे घूमा नहीं है उसने। तो विंग ने कहा कि वो तो बहुत घूमा है, उसने इन झूलों पर झूला भी है, तो वो आज वांग जी को भी अपने साथ इन झूलों पर झुलाएगा। वांग जी जो कि मना कर रहा था, लेकिन विंग उसे ले गया एक नाव पर। नाव जो कि ऐसी नाव जो कि देखने में ही बड़ी खतरनाक लग रही थी वांग जी को, क्योंकि वो नाव पूरी उल्टी भी हो जाती है, पूरी राउंड गोल गोल घूम जाती है, और लंबे में जाती है, तिरछी हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, उल्टे में भी चलती है। तो वांग जी देख कर ही डर रहा था। वांग जी ने कहा विंग, इसके अलावा हम किसी और चीज़ पे चलते हैं ना, ये तो देखकर ही खतरनाक लग रहा है, मुझे देखकर ही चक्कर आ रहे हैं। विंग ने कहा ओफो लैंसन, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, चलो ना चलते हैं, मस्ती करते हैं। वांग जी बहुत डर रहा था, इतना डरते हुए पहली बार विंग वांग जी को देख रहा है। वांग जी ने जैसे तैसे करके विंग ने वांग जी को मना लिया और उसे अपने साथ उस झूले पर ले आया। वांग जी बैठ गया था विंग के साथ में, विंग के पास वाली सीट पर। वांग जी ने टाइटली विंग के हाथ को पकड़ा हुआ था। वांग जी इतना डरा हुआ था कि वो अपने नेल्स को विंग के हाथों में गड़ाया जा रहा था, चुभाया जा रहा था। विंग के हाथों पर वांग जी के नेल्स के निशान भी आ गए थे, लेकिन विंग को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। अभी तक तो झूला स्टार्ट भी नहीं हुआ है, उससे पहले वांग जी इतना डर रहा है, पता नहीं बाद में कितना ज़्यादा डरेगा। विंग जो कि वांग जी की तरफ थोड़ा सा लीन हुआ, उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया चल रहा था। वो वांग जी के बिल्कुल कान के पास गया, उसने धीरे से विस्पर करते हुए कहा लैंसन, अगर तुम्हें ज़्यादा डर लगे तो मेरी आंखों में देखने लगना, तुम इन आंखों में ऐसा खो जाओगे कि तुम्हें कुछ और ध्यान ही नहीं रहेगा, तुम किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं लगा पाओगे और तुम्हें डर भी नहीं लगेगा। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा डर 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 किसको लगता है, मुझे कोई डर नहीं लग रहा है, मैं नहीं डर रहा हूँ। किसने कहा कि मैं डरता हूँ? मैं नहीं डरता हूँ, ये तो वैसे भी झूला है, मैं किसी चीज़ से नहीं डरता हूँ वांग जी, किसी चीज़ से नहीं डरता। विंग ने कहा अच्छा ठीक है, तुम किसी चीज़ से नहीं डरते। वांग जी ने कहा क्या हुआ? विंग ने कहा एक डरा हुआ बच्चा मेरे हाथों में अपने नेल्स को गड़ाए जा रहा है। वांग जी ने विंग के हाथों की तरफ देखा, उसने देखा कि वही तो है जो विंग के हाथों में अपने नाखूनों को चुभाया जा रहा है। तो वांग जी ने अपने हाथ को हटा लिया, उसने कहा मैं डरा हुआ नहीं हूँ, मैं बस तुम्हें सहारा दे रहा था, मुझे लगा तुम डर गए होगे, इसलिए, बस इसलिए। वांग जी ने कहा ये सब कुछ, तो विंग ने कहा ठीक है, मैं समझ गया, अगर मुझे डर लगा ना तो मैं तुम्हें पकड़ लूँगा टाइटली। वांग जी ने कहा हाँ तुम पकड़ लेना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डर लगे तो तुम मेरे हाथ को पकड़ लेना, ठीक है? विंग ने कहा ठीक है। फिर बाद में वो झूला स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे वो झूला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, वांग जी की तो सांसें अटकती जा रही थी। जैसे ही वो नाव एकदम आगे बढ़ी, वांग जी ज़ोर से चिल्लाया। वो इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा था कि वहाँ पर आसपास जितने लोग थे ना, वो वांग जी को देखकर हंस रहे थे, क्योंकि ये इतना बड़ा होकर चिल्ला रहा है। वहाँ पे बच्चे भी थे जो कि मज़े ले रहे थे उस चीज़ को। लेकिन वांग जी ने अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया था और उसने बहुत बुरी तरह से विंग के हाथों को जकड़ लिया था। वो तो सीट बेल्ट नहीं होता तो वो विंग के गोद में आके बैठ जाता और उसे टाइटली पांडा की तरह हक कर लेता। विंग जो खुद भी हंस रहा था, उसे बड़ा मज़ा आ रहा है। वांग जी इसलिए नहीं वांग जी डर रहा है इसलिए, बल्कि उसे वांग जी बड़ा क्यूट लग रहा है। कुछ टाइम बाद वांग जी ने महसूस किया उन ठंडी हवाओं को, उन चिल्लाती आवाज़ों को,
उसे इतना अच्छा लगने लगा। अब वो डर की वजह से नहीं, बल्कि एक्साइटमेंट और खुशी की वजह से चीख रहा था वहाँ पर। उस पूरी नाव में वांगची इतनी ज़ोर से चीख रहा था, उन बच्चों के साथ बच्चा बन गया था। वो बच्चे भी ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें लगा रहे थे और वांगजी खुद भी चिल्ला रहा था। उसने विंग के हाथ को अभी भी पकड़ा हुआ था। नाव जैसे ही ऊपर जाती, वांगजी की सांस एकदम थम जाती। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आसमान में उड़ रहा हो। जैसे ही नाव नीचे आती, उसका तो ऐसा लगता जैसे वो एकदम गिर जाएगा, एकदम गिर ही जाएगा, गिर जाएगा, गिर जाएगा, गिर जाएगा। तो वो चिल्ला रहा था। जैसे ही नाव उल्टी हो जाती, वांगजी को लगता कि उसका सर नीचे गया, वो गिरेगा, गिरेगा। लेकिन वो गिर नहीं रहा था क्योंकि सीट बेल्ट लगाई हुई थी यार। कैसे गिरेगा वांगजी? लेकिन उसे बहुत मज़ा आ रहा था। उसने उसने बहुत एंजॉय किया अभी। इस लगभग 5 से 7 मिनट की राइड को इतना एंजॉय किया है वांगजी ने। आज से पहले इतना मज़ा उसे किसी और चीज़ में आया ही नहीं। ये सच में फ़न था उसके लिए। जब वो उस नाव से उतरा, वांगजी जो कि खड़ा नहीं हो पा रहा था, वो अपने पैरों पर सही से नहीं चल पा रहा था, लड़खड़ा रहा था, इधर-उधर हिल रहा था, उसका सर गोल-गोल घूम रहा था, लेकिन उसे मज़ा बड़ा आया। विंग ने उसे पकड़ लिया। विंग ने कहा, तुम ठीक तो हो ना? वांगजी ने हंसते हुए कहा, विंग, ये कितना ज़्यादा अच्छा था। ओह माय गॉड, मैंने बहुत 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 फ़न किया। मुझे तुम पहले क्यों नहीं लेके आए यहाँ पे? हाँ, ये कितना अच्छा था। हाँ, एक और बार चलें? विंग ने कहा, रुको, तुम ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हो और एक और बार उसी झूले पर जाना है। वांगजी ने कहा, हाँ हाँ हाँ, जाना है, प्लीज़ चलो ना, चलो चलो। विंग ने कहा, लेंसन, हम किसी और पर चलते हैं, तुम्हें वहाँ भी मज़ा आएगा। वांगजी ने कहा, नहीं विंग, इस पर ही जाना है, ये बहुत मज़ेदार है। वांगजी जो कि खड़ा नहीं हो पा रहा था, तो विंग ने उसे एक कुर्सी ला करके उस पर बिठा दिया था। वांगजी जिसने कहा कि उसे इसी पर जाना है। विंग ने कहा, तुम मुझ पर भरोसा तो करो, तुम्हें इस पर मज़ा आया, मैं इस पर लेके गया था, अब मैं जिस पर तुम्हें दूसरे पर लेके जाऊँगा उसमें भी तुम्हें मज़ा ही आएगा, ठीक है? विंग ने ऐसा कहा। वांगजी ने कहा, ठीक है। वो विंग पर भरोसा करता है और आज पूरा दिन विंग के नाम है। विंग जो कहेगा वांगजी वही करेगा, वही जाएगा, वही चीज़ों पर बैठेगा और वही चीज़ें खाएगा भी। विंग ने कहा, तो ठीक है। उसने फिर वांगजी से पूछा, क्या वांगजी ब्रेकफास्ट करके आया है? हालांकि वांगजी ब्रेकफास्ट करके आया था अपनी फैमिली के साथ में, फिर भी उसने कह दिया कि वो नहीं करके आया है। और दूसरा विंग, जिसको पता है कि वांगजी ब्रेकफास्ट करके आया है, लेकिन वो विंग के साथ, मतलब वो वांगजी के साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता है क्योंकि विंग ब्रेकफास्ट करके नहीं आया था। और जैसे ही वांगजी ने मना किया, विंग के फेस पर स्माइल आ गई थी। वांगजी ने कहा कि विंग क्यों हंस रहा है? विंग ने कहा कि कुछ नहीं, बल्कि उसका सून टू बी वाइफ बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, इसलिए उसे हंसी आ रही है। वांगजी के चीक्स फिर से रेड हो गए थे। उसने कहा, तुम्हें ब्रदर ने ये भी बता दिया? विंग जिसने कहा कि हाँ, बता दिया। पर सच में विंग ब्रेकफास्ट करके नहीं आया है और वो चाहता है कि वांगजी उसके साथ ब्रेकफास्ट करे। वांगजी ने कहा, तो फिर पूछा ही क्यों था अगर उसे पता था? वांगजी जो कि नाराज़ होने की एक्टिंग कर रहा था। विंग ने कहा, अरे बाबा सॉरी, मैंने कहा ना, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट करो, बस इसलिए मैंने पूछ लिया था। वांगजी ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया, चलो चलो चलो, अब चलते हैं, हम कुछ खाते हैं। विंग ने भी हामी भर दी। वो दोनों एक शॉप पर पहुँचे। उस एम्यूज़मेंट पार्क में ही बहुत सारी खाने के ठेले वगैरह, स्ट्रीट फूड, उनकी शॉप्स लगी हुई थी, स्मॉल शॉप्स लगी हुई थी। एक शॉप पर वो दोनों पहुंच गए थे। वहाँ पर फ्रूट कैंडी मिल रही थी जो कि बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही थी देखने में। वांगजी के तो मुंह में पानी आ गया था। उसे स्वीट चीज़ें तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसे बहुत अच्छा दिख रहा था। वो बहुत ज़्यादा एकदम स्वीट लग रहा था, इसलिए देखने में भी। विंग ने कहा कि ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। विंग ने वहाँ से 2 कैंडी ली, एक वांगजी को दी और एक उसने ले ली। वांगजी जिसने एप्पल फ्लेवर में ली थी और विंग जिसने ऑरेंज फ्लेवर में ली थी। वो दोनों उस कैंडी को टेस्ट कर रहे थे। विंग ने कहा, वांगजी, ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। वांगजी ने कहा, मुझे भी टेस्ट करना है। विंग ने अपनी जूठी कैंडी वांगजी की तरफ बढ़ा दी थी। वांगजी ने बिना किसी सेकंड थॉट के उस कैंडी को लेकर लिया। विंग ने कहा, वांगजी, तुमने सच में खा लिया? वांगजी ने कहा, हाँ, तो वैसे ये बहुत टेस्टी है, मुझे ये भी दे दो। उसने विंग के हाथ से उस कैंडी को ले लिया और वो दोनों को ही लिक करके खाने लगा। वो दोनों कैंडीज़ को सक कर रहा था और उन्हें टेस्ट कर रहा था। उसे वो दोनों कैंडीज़ बहुत पसंद आ रही थी। विंग जो कि बस वांगजी को घूर घूर के देख रहा था। विंग को उस कैंडी से ज़्यादा वांगजी में इंटरेस्ट आ रहा था कि वांगजी इस कैंडी को खाते हुए वो कितना टेम्पटिंग टेस्टी दिख रहा है। उसके दिमाग में तो बहुत ज़्यादा ऊट-पटांग थॉट्स चल रहे थे। उसका दिमाग ऊट-पटांग थॉट से भर गया था। विंग जिसने फिर खुद के माइंड को क्लियर किया कि वो क्या क्या बकवास चीज़ें सोच रहा है। उसे फ़िलहाल के लिए वांगजी के साथ एंजॉय करना चाहिए, ऊट-पटांग चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। तो विंग जो कि अब वांगजी के साथ एंजॉय कर रहा था, उस कैंडी को खाते हुए वांगजी को देख रहा था।
उसे ये नज़ारा इतना क्यूट लगा कि उसने अपने फ़ोन को निकाला और वांग जी की वीडियो बनाने लगा। वीडियो बना के उसने सिचेन को भेज दिया और कहा कि देखो मेरा लिटिल किटन कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ऐसा उसने मैसेज टाइप किया था, वो भी सिचेन के लिए। हेलो एवरीवन, मैं कैसा रहा आज का पार्ट, जो भी है जैसे वो कमेंट ज़रूर करना। एंड आई नो मैं बहुत गैप ले लेती हूँ बीच बीच में, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड अब मैं कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करूँगी, प्रॉमिस नहीं करूँगी, प्रॉमिस टूट जाते हैं। हम जो चीज़ बोलते हैं उस पर हम अमल करते हैं, लेकिन हम जिस चीज़ का वादा कर देते हैं, वादे अक्सर खोखले हो जाते हैं। कस्में, वादे ये झूठ निकल आते हैं। तो मैं ये तो कुछ नहीं कहूँगी, पर मैं बोल दे रही हूँ कि मैं डेली अपडेट करने की कोशिश करूँगी। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और देखेंगे वांग जी और क्या क्या करता है अम्यूज़मेंट पार्क में, विंग कैसे उसे फ़न कराता है। बाय बाय।